गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। और आज काफ़ी लंबे टाइम बाद ये ब्लॉग शूट कर रही थी मैं। और पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं की थी, सीधे इवनिंग में हम लोग आउटिंग पे निकले थे। आउटिंग पे क्या, एक शादी में निकले थे, तो बस उसी का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो शादी थी ना, तो इसके जो दूल्हा दुल्हन थे वो गायब थे। आगे बताऊंगी कैसे गायब थे। मतलब हम दूल्हा दुल्हन को ना देखे ना मिले, और बस गए, खाए पिए और बाकी सभी लोगों से मिले। दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा से भी मिले, लेकिन दूल्हा दुल्हन से नहीं मिले। रीज़न क्या है वो आगे बताऊंगी। और फिलहाल अभी मैं आप लोग को पहले दिखाती हूँ डेकोरेशन। और ये डेकोरेशन मेरा फेवरेट कहना चाहिए था, क्योंकि गोल्डन और वाइट मेरा फेवरेट है अभी आजकल। तो बस ये गोल्डन और वाइट की ही थीम पे पूरा जो डेकोरेशन था ना, मंडप और स्टेज सबका था। और हम लोग यहाँ पे ना इतनी सारी चीज़ें खाएं, आज वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा खाया था, उसके बाद मंचूरियंस आ गए थे, मंचूरियन बॉल उसके बाद मैं खाऊँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी हरा भरा कबाब और लॉलीपॉप लेके आए थे। लॉलीपॉप बहुत ही टेस्टी था। ये वाइट पास्ता जो कि आनव लेके आया था मेरा छोटा बेटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, जिनको पसंद है उनकी अलग बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे था फिंगर फ्राइज़ और स्वीट कॉर्न। और ये ना पता नहीं क्या था, मतलब बहुत ही टेस्टी लगा था मुझे। हरी चटनी के साथ सर्व किया था इन्होंने। और हम क्या कर रहे थे ना, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सा एक प्लेट लाए और उसी में से सबको शेयर कर रहे थे। मतलब एक एक चम्मच ही खा के पेट भर गया था। और ये सबसे अच्छा था, ये वाला पास्ता मुझे पसंद आया था। और ये फाइनली मेरा फेवरेट रसमलाई। इतना सब कुछ खाई। और ये गुलाब जामुन ना, इसमें क्रीम और साथ में गाजर का फ्लेवर था, तो बहुत ही अच्छा था। और लास्ट में मैंने खाया था ये पाव भाजी। बस इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं खा पाई, क्योंकि मेरा पेट भर गया था। और शादी में दूल्हा दुल्हन से हम क्यों नहीं मिले, क्योंकि शादी हो चुकी थी 4 बजे भोर में ही। और उसके बाद ना ये देखिए, दूल्हे का जो स्टेज रहेगा ना दूल्हा दुल्हन का, वो ये था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, तो दूल्हा दुल्हन जो है ना, वो अभी बारात निकाले थे, तो उनकी बारात निकली हुई थी। और हम लोग जस्ट उसी समय होटल में एंटर किए थे। तो वो लोग मतलब रोड में ही थोड़ी दूर गए हुए थे। पर वही है ना, आजकल बच्चे इतनी देर तक डांस करते हैं कि हमारा खाना पीना भी हो गया था और 11 बज गए थे। तो फाइनली हम लोग ना दूल्हे के पापा को ही गिफ्ट पकड़ाए और चले आए। तो मतलब हम दूल्हा दुल्हन को देख ही नहीं पाए। और जो दूल्हा था ना, उसको बचपन में मैंने देखा था, अभी नहीं देख पाए थे। और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था। हाँ, लास्ट में ना मैंने हस्बैंड जी के प्लेट से 1 चम्मच ये क्या बोलते हैं, देसी भल्ला जो होता है ना, हाँ, वो खाए थे। और ये बड़ा बेटा राज कचौड़ी लाया था, ये 1 चम्मच चखी थी, पर मुझे पसंद नहीं आया, फिर यही लोग खाए। तो बस यहीं पे हो गया था इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि रात में फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आप लोग से मिलूँगी। और यहाँ पे ना ये बच्चे ट्विंस मुझे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इनका थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था। ये दोनों भाई बहन थे, लेकिन दिख रहे थे दोनों ही ट्विंस, और लड़के टाइप से ही दिख रहे थे। तो मैंने फिर लास्ट में पूछ भी दिया था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये दोनों में 1 साल का फ़र्क है। तो फिर यहाँ पे लास्ट में आ गया था स्वीट्स में जलेबी, रबड़ी और जलेबी हस्बैंड जी खाए थे और मेरे लिए जलेबी लेके आए थे। तो मैं बोली मैं अब नहीं खा पाऊँगी, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं था। जलेबी मेरी फेवरेट है, इसलिए वो लेके आए थे, बट मैं नहीं खाई, फिर वही खाए थे। उसके बाद मॉर्निंग में मैं सारा काम कर ली हूँ, उसके बाद सीधे नहा के पूजा कर रही हूँ। और यहाँ से स्टार्ट की थी वीडियो। तो ये जो ये पूरा ब्लॉग है ना, इसमें मैं पूरे 3 दिन का ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा कुछ बना नहीं पा रही थी। काम इतना ज़्यादा, काम का प्रेशर रह रहा था, और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी मतलब गड़बड़ रह रही थी। तबीयत में मतलब मेरे पैर में, अभी मेरे पैर मेरा साथ मतलब जवाब दे रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े रहती हूँ ना, तो पैर में बहुत दर्द होने लग रहा है। तो उस वजह से ना मन अच्छा नहीं होता है ना, तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। तो बस वही हो रहा था, बस जैसे तैसे काम कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पे पूजा रूम में ना बस इतनी दूर में मैं पोछा लगाती हूँ पूजा करने के लिए। और बाकी सब जगह जैसे दिन भर का जो पोछा लगता है वो लगा लेते हैं, लेकिन इधर का पार्ट छोड़ देते हैं। तो जब भी पूजा करना होता है तभी हम लोग पोछा लगा के फिर पूजा करते हैं। और यहाँ पे बस बर्तन वगैरह सब धुल के आ गए थे, और अब पूजा कर लूँगी। उसके बाद सीधे मिल रही हूँ शाम में। फिर ना इतना लेट हो चुका था मुझे,
12 बज गए थे। तो खाना बनाना था, तो बस खाना वाना बनाई और खाए, और उसके बाद फिर मेरे पैरों में दर्द होने लगा था तो मैं लेट गई थी। फिर सीधे शाम की कॉफ़ी में मिल रही हूँ और हस्बैंड जी की चाय। तो बस चाय कॉफ़ी पिए, और यहाँ पे छोटू भी सो के उठा था अभी। उसके बाद फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की रात में, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत परेशान थी 2-3 दिन। और इसके बाद सीधे मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और होता क्या था, जैसे ठीक होती थी काम पे लग जा रही थी। तो मॉर्निंग में सीधे फिर ब्लैंकेट में धूप में डाल रही थी, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। अगर आप लोग पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज पता चल गया आपको। नाम मेरा अनीता है क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी मेरे ही नाम पे है। और आज आप लोग को मैं 2 दिन के बाद, हाँ मैं 2 दिन से अभी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, पता नहीं अभी आज भी डाल पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है कि कभी तो लगता है कि काम भी कर लूँ, एडिटिंग भी कर लूँ, वीडियो भी डाल दूँ, मतलब सब कुछ एक साथ करना चाहती हूँ। और कभी कभी लगता है नहीं, पहले एक को कंप्लीट करूँगी फिर दूसरे के बारे में सोचूंगी। तो ऐसे ही करके 2 दिन हो चुके हैं, और आज भी देखती हूँ मैं एडिट कर पाती हूँ कि नहीं। अगर एडिट की तो ज़रूर डालूँगी। माई न्यू होम टूर का जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, तो उस पर एक कॉमेंट आया था मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर का, ये घर आपका है या रेंट का है। तो मुझे नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखी हैं, क्योंकि अगर वो मुझे पहले से फॉलो करती तो उनको पता होता कि ये मेरा मतलब रेंट का, एक सेकेंड, ये मेरा घर रेंट का है या मेरा है। खैर मैं अभी उनको वैसे आंसर दे देती हूँ, ये घर मेरा ही है डियर। बहुत ही मेहनत से बनाया, 2 साल की मेहनत के बाद ये घर रेडी हुआ है, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बस होम टूर दिया है। अगर आप पूरा ब्लॉग देखी होंगी तो आपको पता होगा, और जल्द ही मैं फुल बिल्कुल होम टूर दूँगी पूरे घर का, जिसमें कि आपको पता चलेगा मैं कैसा बनाई हूँ अपने घर को और कैसे सजा रही हूँ। सजाने का काम तो मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि पहले मैं सोचती थी 2 से 3 महीने में मैं अपने घर को मेंटेन कर लूँगी, पर मेरा हाथ दुख रहा है क्योंकि मैं ट्राइपॉड नहीं लगाई हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं मेंटेन कर लूँगी, लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र में जाती थी हस्बैंड जी के साथ बाहर, तो उसमें हमारा ना मोस्टली हम 1 महीने के अंदर शिफ्ट हो जाते थे, और 10 दिन में पूरा घर हमारा मतलब अनपैकिंग जो थी ना वो हो जाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी भी मेरे कई ऐसी चीज़ें जो कि पैक ही पड़ी हैं, और जो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो खुल गई हैं, पर उनकी जगह पे मैं उनको नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि घर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है। मैं जितना सोची थी उतना नहीं बना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है। और ये बात का एहसास तब हुआ जब हम इस घर में रहने लगे, क्योंकि जब काम मतलब जो काम आप घर में अपने नॉर्मली, मैं जैसे पहले रेंट के भी घरों में बहुत रही हूँ, और रेलवे जो मतलब जैसे हस्बैंड जी जैसे रेलवे में है ना, तो उन वाले क्वार्टर्स में भी रही हूँ, ससुराल में भी रही हूँ, मैके में भी रही हूँ। तो नॉर्मली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप आधा घंटा या 1 घंटा देते हो झाड़ू पोछा को। मुझे यहाँ पे अगर मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करूँ तो मुझे 3 घंटे पूरे लगते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक का। और अगर सिर्फ मैं सेकेंड फ्लोर की बात करूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे मुझे 2 घंटे पूरे लग जाते हैं। तो इस चक्कर में मेरे और भी ऐसे काम हैं जो कि बहुत डिले होते जाते हैं। तो रोज़ का खाना, और बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो उनकी भी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, तो उसमें भी समय जाता है। और मतलब इस तरह से मेरा पूरा टाइम जो है ना वो सिर्फ अभी इन्हीं सब चीज़ों में चला जा रहा है। तो मैं जो चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे सेट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कुछ ऑर्गेनाइज़र भी मुझे अभी मंगाने हैं, मेरे पास ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र थे नहीं, क्योंकि मैं हमेशा रेंट वाले घरों में रही हूँ, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मंगाती थी। तो चलिए ज़्यादा नहीं पकाऊंगी आपको मैं, और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर चैनल पर आप नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो है ना, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मेरे वीडियोस। तो चलिए आज कर लेते हैं काम। अभी काम मतलब कि मेरा झाड़ू पोछा और पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और अच्छा लगता है घर देखने में जब पूरा घर सेट रहता है। और यहाँ पे अब मैं बनाने वाली हूँ दाल। आज खाने में बनेगा चने की दाल, और जो घर में ये किसी को पसंद नहीं, सिर्फ मुझे पसंद है इसकी सब्जी। और किस किस को लौकी नहीं पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो यहाँ पे आज मैं बना लूँगी थोड़ी सी दाल। आज ना एक सेकंड, आज जो दाल है मैं वो चने की दाल बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी पर मैं बना नहीं पा रही थी। तो चलिए फिर काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं 3 से 4 दिन से कंटिन्यू मतलब पैरों को लेके परेशान रह रही हूँ, और पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है मुझे। और ख़ासकर ना जब मौसम बदलता है ना, मतलब ठंड से गर्मी या गर्मी से ठंड जब आता है ना, तब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर सिर्फ ठंड ही है, कड़ाके की ठंड है, तो मैं उसमें ना क्या सॉक्स वगैरह पहन के, इनर वगैरह पहन के रखती हूँ, तो उसमें उतना दर्द नहीं रहता है। लेकिन जब हल्की गर्मी पड़ने लगती है ना, तो ये सब पहना भी नहीं जाता है, तो उसकी वजह से ना फिर मुझे बहुत दर्द होता है। तो इस चक्कर में ही मेरे सारे वीडियो इतने लेट से आए, और ये ना 3 दिन के पूरे हैं ब्लॉग। और बस यहाँ पे खाना भी बना रही थी और साथ के साथ कपड़ों की धुलाई, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे 2 दिन से, मतलब कपड़े मैं धो ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वाइट कपड़े थे बच्चों के, क्योंकि शादी में गए थे, तो वहाँ पे मतलब कपड़े रह गए थे, वाइट कलर के थे, और दोनों बच्चे वाइट ही पहने थे। तो मशीन में इनको नहीं डालती हूँ, इनको मैं हाथों से ही धोती हूँ। और इनके ब्लैक जीन्स थे, तो इनसे कलर थोड़ा निकलता है, तो इसलिए इनको भी मैं अलग से डिब्बा के रखूँगी। तो हाथों से इन दोनों मतलब जीन्स और शर्ट को हाथों से धोऊँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने, और ये देखो कपड़े सुखाने की ये नौबत आ गई, मतलब इतनी कड़ी धूप थी कि मुझे माउथ क्लॉथ बांध के आना पड़ा। और मैं ब्लैंकेट सुबह में ही डाल के चली गई थी, तो इनमें अच्छी तरह से धूप लग गया है। तीनों ब्लैंकेट मैं निकाल दी थी मोटे वाले, अब सभी के रूम में ना पतले वाले ब्लैंकेट रख दूँगी, क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब फ़ैन ऑन करना पड़ गया था, तो अब मोटे वाले ब्लैंकेट नहीं चलने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि बाजू में ना पार्टी वार्टी की तैयारी हो रही है, किसी के शादी की, और बहुत ही बड़ा मतलब बन रहा है यहाँ पे स्टेज वगैरह, जो मतलब पूरा इस पार्टी का जो एरिया है ना, बहुत ही बड़ा बनाया जा रहा है। तो ये जो खेत था ना, मैंने आप लोगों से ब्लॉग में बताया था ना कि ये शायद बिक गया है या प्लॉट बनेगा, लेकिन मतलब फ्लैट वगैरह बनेंगे शायद, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कुछ बिका नहीं है, बल्कि जिनका ये खेत है ना, उन्हीं के घर में 2 शादियाँ थीं, तो दोनों शादियों की पार्टी के लिए इसको ये लोग इस तरह से क्लीन किए थे। तो मैं ना फाइनली खुश हुई कि चलो ये अभी भी खुला रहेगा, तो मुझे छत पे आने पे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी, और उसके बाद फिर से आप लोग से मैं मिलूँगी शाम में, क्योंकि खाना पीना फिर हम लोग खाए। और ऐसा होता है ना, जब मैं वीडियो कंटिन्यू बनाते रहती हूँ तो हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से शूट करती हूँ, लेकिन जब ना वीडियो मेरे सुबह बनाई कभी नहीं बनाई, तो उसमें फिर ना मेरी इच्छा भी ख़त्म होते जाती है वीडियो बनाने की। और आजकल ना चाय कॉफ़ी रोज़ ही बन रहा है, मतलब हस्बैंड जी के लिए चाय और मेरे लिए कॉफ़ी। और क्या करती हूँ, दूध में अदरक डाल के उबाल देती हूँ शक्कर के साथ, और उसको छान के अपने कॉफ़ी के लिए रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो बाकी का दूध रहता है उसमें चाय पत्ती डाल देती हूँ और दालचीनी, तो हस्बैंड जी की भी चाय रेडी हो जाती है। और अभी शाम में रोज़ ही हम लोग मतलब साथ में पीते हैं चाय कॉफ़ी, और उसके बाद हस्बैंड जी चले जाते हैं ऑफिस, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ काम पे। और काम पे क्या मतलब वही कपड़े वगैरह फोल्ड करने होते हैं या खाना बनाना रहता है। तो बस यही चल रहा है यार लाइफ में। और आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो रात के खाने में बना था सब्जी बूंदी और प्याज की, और आमरस और रोटी। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।